So hello guys and welcome back to the channel, and in this video we are going to continue our chapter 6 with its exercise 6.5 and going to do its question 11 and question 12. Okay, so let's go. तो देखो क्वेश्चन 11 में अपन को क्या बोला है, एक मिनट। देखो क्वेश्चन 11 में अपन को क्या बोला है, एन एयरप्लेन leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour. At the same time, another airplane leaves the same airport and flies due west at the speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? क्या बोला है अपन को कि एक प्लेन है जो एयरपोर्ट से लीव होता है और उड़ने लगता है, फ्लाई नॉर्थ की साइड, जो नॉर्थ की मतलब नॉर्थ साइड में वो फ्लाई करता है कितनी स्पीड से, 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, राइट। और फिर क्या बोला है कि उसी टाइम पे, सेम टाइम पे एक और एयरप्लेन जो है वो लीव करता है एयरपोर्ट को और वो उड़ता है, वो फ्लाई करता है किसकी, वेस्ट डायरेक्शन में। उसकी स्पीड क्या है, 1200 किलोमीटर पर आवर। तो अपन को अपन से क्या पूछा है कि 1.5 आवर में कितनी, 1.5 आवर में उनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी। ओके, तो देखो अपन को, देखो समझो ये अपने पास डायग्राम है, ये ऊपर नॉर्थ इधर वेस्ट, ये है अपने पास जो फर्स्ट एरोप्लेन था और ये दूसरा वाला एरोप्लेन जो था, है ना। तो देखो अपन को बोल रखा है कि जो फर्स्ट एरोप्लेन है कितना 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। 1 आवर में कितना कवर कर रहा है, 1000 किलोमीटर। तो 1.5 आवर में कितना कंप्लीट करेगा वो, कितना, 1500 किलोमीटर ना। देखो 1 घंटे में वो 1000 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो आधे घंटे में कितना करेगा, 500। तो 1000 प्लस 500 कर दो, 15 किलोमीटर पर आवर। ऐसे सिमिलरली जो सेकंड प्लेन है वो 1 घंटे में कितना कवर कर रहा है, 1200 किलोमीटर। तो 1.5 में कितना कवर करेगा, 1800 किलोमीटर। मीन्स देखो जो फर्स्ट एरोप्लेन था उसने 1.5 आवर में कितना कवर करा, 15 किलोमीटर पर आवर। मतलब समझो ये ओ बी जो है वो उसका डिस्टेंस कवर है 1.5 आवर में कितना, 1500 किलोमीटर। और ओ ए जो है वो सेकंड वाले प्लेन का डिस्टेंस कवर है कितने में, 1.5 आवर में कितना है, 1800 किलोमीटर। ओके, तो देखो अपन को दिख रहा है कि अब अपन को पता है कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कितना 90 डिग्री का एंगल होता है ना। अपन को ये भी चीज़ पता है। तो देखो अपने यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। कितना, देखो ए बी क्या हो जाएगा, √1500 स्क्वायर, 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर। तो 1500 का, देखो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, पहले अपन 100 कॉमन ले लेते हैं एक तरह से बाहर, है ना। अपन दोनों में से 100 कॉमन लेके कर सकते हैं, यहाँ पे 15 का स्क्वायर और यहाँ पे 18 का स्क्वायर, ताकि नंबर से क्या बहुत ज़्यादा बड़े ना हो। तो क्या आ गया अपने पास यहाँ पे 225 प्लस 324, तो 100 रूट क्या आ जाएगा यहाँ पे 549। ओके, और एक और चीज़ के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर 100 कॉमन कैसे निकलेगा। तो देखो यहाँ पे है अपने पास √1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर, राइट। ये है अपने पास यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 100 का स्क्वायर प्लस 18 इंटू 100 का स्क्वायर, राइट। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास 100 स्क्वायर क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो देखो 100 स्क्वायर अपने पास आ गया कॉमन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, ये अपने पास हो गया, है ना। और अपन को पता है कि अंडर रूट में अगर कोई दो नंबर्स मल्टीप्लाई में हो और कोई सा एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, तो अपन उसको, उसका जो स्क्वायर रूट है उसको करके बाहर ले आते हैं। तो 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 100 ही होगा। तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 100√15 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। ओके, तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर देखो तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, 549। ओके, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 61 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 61, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 100 इंटू 3 हो जाएगा। तो क्या होगा अपने पास, 300√61 किलोमीटर। मीन्स 1.5 आवर के बाद इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 300√61 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। ओके, तो अब आइए आपको फर्स्ट 11th वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। देखते हैं अपन क्वेश्चन 12 क्या बोला है इसके अंदर अपन को। 2 poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. If the distance between the feet of the poles is 12 meter, find the distance between their tops. क्या बोला है अपन को
कि दो पोल्स है जिसकी दो पोल्स है, एक की हाइट है 6 मीटर और एक की हाइट है 11 मीटर, जो कि एक प्लेन ग्राउंड पे स्टैंड हो रखे हैं, मतलब खड़े हो रखे हैं। क्या बोला है अपन को कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 12 मीटर की। मैंने देखो ये अभी हमारा डायग्राम है, एक पोल है 6 मीटर का और एक पोल है 11 मीटर का, राइट। और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने की है, 12 मीटर की दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस है, राइट। अपन को क्या बोला है कि डिस्फाइन द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, मतलब जो ए पॉइंट है और जो सी पॉइंट है दोनों टावर का, इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये एक्स, ये अपन को निकालनी है। ओके, तो देखो ये अपन मान लेते हैं ये अपने पास एक ट्राइंगल है ना, ये अपन मान लेते हैं अपने पास एक ट्राइंगल है ना। इसके अंदर अपन को पता है कि ये जो डिस्टेंस है 12 होगी, क्योंकि ये 12 है। तो देखो अगर जो बेस है उनका उनके बीच में डिस्टेंस 12 है, तो अपन उनके बीच में मतलब उनके कोई से भी पॉइंट पर अगर डिस्टेंस निकाले तो 12 ही होगी। तो देखो यहाँ भी अपने पास क्या आ जाएगी, 12 की डिस्टेंस। और अपने पास सी कैसे निकालेंगे, देखो अपन को पता है कि ये जो है ए बी जो है वो अपने पास 6 है और सी डी है वो अपने पास 11 है। तो ये निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 11 में से 6 माइनस कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 5 मीटर। ओके, क्या आ गया अपने पास 5 मीटर की डिस्टेंस आ गई ना। ये अपने पास आ गया 5, ये देखो अब ये आ गया अपने पास 5 और ये आ गया अपने पास 12। ये कैसे निकालेंगे, अपन को पता है राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आंसर निकल जाएगा। तो क्या आ जाएगा अपने पास, AC स्क्वायर इजिकल टू AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो x क्या आ गया, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 प्लस 25 कितना आ जाएगा अपने पास, रूट ऑफ 169, जो अपने पास कितना आ जाएगा, 13 मीटर। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या आ गई अपने पास, 13 मीटर की। ओके, तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच इन द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर क्वेश्चंस। टिल देन बाय बाय।